गाजीपुर जिले के दो आफताब जिनकी संजीव अरुण कुमार जयती जैन जी के साथ एक खास मुलाकात। सफलता कहते किसे हैं, उन पगडंडियों को पार करते करते सफलता का श्री गणेश किया। जो आपने कभी कुछ सुना नहीं वैसा जहाँ पे होता है। संजीव जी, जो कोई नहीं सोचता वो आप सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपने चैनल के लायक हमें समझा और हम लोग आज आ पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ नया हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं और बस करने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें होती जा रही हैं। अगर डांडिया की संजीव जी मैं बात पूछूं तो ये कौन सा साल है? इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि जयती बात करें, क्योंकि ये डांडिया की जो उपज है ना, जो सोच आई वो जयती के दिमाग में है। तो मुझे लगता है कि सवाल जयती से ये वाला करें डांडिया का, और फिर हम लोग आगे बात करते रहेंगे। शब्दों का मेल, शब्दों को कहाँ रखना चाहिए। अगर मैं कहूँ, एक ख्याति प्राप्त एंकर के रूप में संजीव जी को आप जानते हैं। जयती जी BHU से पढ़ाई हो रही है, मास्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, PhD भी होगा। ऐसी अनुकंपा है माता सरस्वती की आप पे। लेकिन कैसे गाजीपुर आना, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप दोनों ने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले सभी को राधे राधे जो ये वीडियो देख रहे हैं। हमारी टीम, हम अपनी टीम के लिए क्या बोले, इतनी अच्छी टीम है कि अगर मैं बनारस में भी रहती हूँ, सारी चीज़ें कॉल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, उधर से मैं चीज़ें बताती हूँ, गाज़ीपुर में जो हमारी टीम एक्टिव है तुरंत अप्लाई करती हैं। तो इतनी अच्छी टीम होने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि कोई काम कठिन नहीं है, सोचा है, थाना है, एकदम होगा, बस ये वाला है सिस्टम। अगर संजीव जी मैं आपसे कहूँ, इस डांडिया में कुछ अलग क्या है? इस बार वाकई बताएं तो बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग। कई चीज़ें तो हम रिवील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम रिवील करेंगे तो फिर लोग आएंगे नहीं, वो यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए देख लेंगे। लेकिन फिर भी इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, वो मैं अभी भी नाम नहीं बताऊंगा, उस दिन आप देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होने जा रहा है जो जयती जी ने प्लान किया था। डांडिया सब होता है, सब लोग कर रहे हैं, डांस करेंगे, गरबा करेंगे, बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा, लाइटिंग, सजावट, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर भी लास्ट में कुछ ऐसा होने वाला है, वो निश्चित तौर पर ताउम्र गाजीपुर की जनता को याद रहेगा। वो निश्चित तौर पर इसकी हम गारंटी लेते हैं। लोग नाराज़ भी होते हैं कि महिलाओं का ही आप लोग इवेंट, क्योंकि हम लोग महिलाओं का कराते हैं, और आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें जेंट्स अलाउ हैं। तो क्यों ना हम अपनी चीज़ों को बरकरार रखें कि सिर्फ महिलाओं वाला ही लेके चलें, ताकि बहुत सारी अभी हैं ऐसी गाज़ीपुर में महिलाएं जो कि थोड़ा सा घर वाले भी अनसेफ होते हैं कि जिस प्रोग्राम में जेंट्स रहते हैं थोड़ा भेजने में सहज नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ महिलाओं का लेके चलते हैं, और बहुत गाज़ीपुर की महिलाओं का स्नेह प्यार मिलता है, और हम लोग को मजबूती देता है कि नहीं ठीक है, फिर से कराएंगे और वापस से लेडीज़ का कराएंगे। संजीव जी, जो आपने शुरू किया, गाजीपुर को ऐसे जो भी कार्यक्रम होते तो कोई जानता नहीं था, ऐसे एक अलग गाजीपुर का अवतार लोग देखते हैं। लेकिन जब से संजीव जी ने शुरू किया, जयती जी ने शुरू किया, पीछे एक लोगों की ऐसी जमात हो गई ना कि शुरू है गाजीपुर में, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन है तो है, लेकिन धरातल पे वो नहीं हो पाता जो आप लोग करते हैं। बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप हौसला बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहे हैं हमेशा। तो मुझे ना रामधारी सिंह जी की एक कविता याद आ रही है, वो बोलूँगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले हमारे एक सुपर सीनियर श्री महेश प्रताप सिंह जी बनारस सदर के नायब तहसीलदार हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि संजीव, कोई चीज़ नाधा तो आधा, मतलब ठान लिया तो आधा आपने कर दिया। और इसके बाद जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते जहाँ महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा संख्या में है, वहाँ जयती लीड करती हैं, और हम लोग जयती को ही कप्तान बना देते हैं ऐसे किसी कार्यक्रम के जिसमें महिलाओं की सहभागिता हो। तो बस जयती कहती भैया ये होना है, और उसका डन होगा, क्योंकि हमने नाधा तो आधा और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और रामधारी जी कविता सुनाऊंगा मैं थोड़ी देर में। कहा जाए तो नकल करना भी बहुत एक मुश्किल काम है, और जो हमारी टीम के जो अलग अलग क्रिएटिविटी निकलती है और जब एक साथ पुट की जाती है तो वो बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन उसका होता है, और वो चीज़ लोग अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते हैं वहाँ पे। अब भाई कह सकते हैं ना कि इंडिविजुअली सबके माइंड अलग अलग चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग की टीम के अलग माइंड है, उन लोग की टीम के अलग माइंड चलते हैं। तो सब अच्छा अपना बेस्ट प्रेजेंट करता है गाज़ीपुर में, सब अच्छा कराता है, सब कोशिश करता है कि सबकी प्रोग्राम अच्छी है। गाजीपुर में ये दोनों लोग पहली बार ऑन कैमरा खुले तौर पे, अगर मैं संजीव जी आपसे कहूँ कि आलोचनाएं भी होती हैं, जिसके साथ चले, जिसको आगे किया वो भी
क्या बुरा नहीं लगता? सच बताओ ना तो बुरा इसलिए नहीं लगता कि थोड़ा पीछे जाते हैं, कुछ साल पीछे। तो बहुत साल मैं यहाँ नहीं रहा, यहाँ क्रिकेट खेली, पढ़ाई की, फिर हम चले गए मुंबई, नौकरी कर रहा था, इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था और सोशल मीडिया पे मुझे कोई पाएगा भी नहीं 2020 के पहले। उसके बाद फिर और बॉम्बे में ये बात होती थी उस समय, जब मैं बताता था आप कहाँ से हो तो गाज़ीपुर से, तो लोग पूछते थे कि कौन सा गाज़ीपुर, मतलब ये कहाँ है, तो बनारस बताना पड़ता था। तो ना मन में कहीं ना कहीं वो एक टीस थी कि यार गाज़ीपुर का नाम ना आना चाहिए। और मैं आपको अपने सोशल मीडिया पर जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, अगर उस पर मैं एक कमेंट दिखाऊं तो मुंबई में मेरे एक दोस्त हैं अली भाई, तो जब हम लौट के हमने गौरव टॉकी शुरू किया, हम सब मिलकर काम करते हैं उस पर, जब गाज़ीपुर की चीज़ें आती रहीं तो वहाँ से वो कमेंट करते हैं कि संजीव लगता है गाज़ीपुर को पूरी दुनिया में पहचान दिला के मानोगे। हालांकि हम इतने बड़े नहीं हैं, गाज़ीपुर बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं अगर हम छोटा सा अंश मात्र बन पाएँ कि गाज़ीपुर को, तो 4 लोग और जान जाए, हमारे लिए बहुत, हमारा जीवन सफल है कि हमारे शहर को, हमारे शहर के लोगों को और हमारे शहर की अच्छी चीज़ों को दुनिया जान रही है। हमें क्या चाहिए? देखिए मेरे रोंगटे खड़े होने, गाज़ीपुर की बात हो रही है तो बात ये, और आलोचना की बात आप कर रहे थे कि मतलब पीठ पीछे आलोचना, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरे गुरु कहते हैं कि संजीव निराश मत होना, जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगे होते हैं ना, पत्थर उस पर पड़ते हैं, तो बस पत्थर पड़ने दो, फल निकलने दो, तो हम वो करते आते हैं। अब साथ में इवेंट करना और लोगों को आपने आगे भी किया और लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन जैसे संजीव जी ने बताया क्या जयती जी को भी यार कुछ तो अच्छा किया लेकिन लोग नाराज़ हो जाते हैं? फ़िलहाल अपना मोटो तो यही रहता है कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो साथ में समाज को, सोसाइटी को, सबको एक साथ लेके बढ़े। लेकिन अब नहीं किया जा सकता है कुछ, अगर 100 आपका साथ देने वाले हैं तो एक उसमें आलोचना करने वाले भी ज़रूर रहेंगे, और तभी लगता है कि लोग आगे भी बढ़ पाते हैं। आलोचना करने वाले भी ज़रूरी हैं जीवन में, तभी थोड़ा सा लोग और कॉन्फिडेंस होता है, बढ़ता है, तो चीज़ें ठीक हैं। आलोचना करने वाले भी होने चाहिए कभी कभी, लेकिन वही बात है, अगर एक गिराने वाला है तो मेरे साथ 100 हमें खड़ा करने वाला है। और हम सॉरी, लेकिन हम एकला चलो पर बिलीव नहीं करते। लोग एकला चलो करते हैं कि अकेले चलो, लेकिन बचपन से क्रिकेट खेली है, टीम के साथ हो, तो चाहते सब एक साथ आगे बढ़ें। और हाँ, शुरुआत में भी हम लोगों ने किया कि मैं गलती से कप्तान था अपनी टीम का, क्रिकेट टीम का, तो जब भी हम फाइनल मैच जीत गए ना, तो मुझे याद है जो सारे मेरे साथी खिलाड़ी हैं, सीनियर जूनियर सभी, मुझे याद है कि हम सब एक साथ उस पे जाते थे स्टेज पर वो ट्रॉफ़ी लेने के लिए। मैं कभी अकेला नहीं गया वो विनर या रनर की ट्रॉफ़ी लेने, तो बचपन से आदत है। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, जितने मेरे गुरुजन हैं कि नहीं यार सबको साथ लेके चलना है, तो सबको साथ लेके चलते हैं। अगर संजीव जी मैं आपसे पूछूं, काफ़ी नज़दीक से मैं आपको फॉलो करता हूं और मैं सीखता हूं, ये दिल से मैं बता रहा हूं, एक आम को खास कैसे कर देते हैं? इस पर देखिए ना, कुछ सवाल है तो उससे रिलेट कर लेते हैं कि हमने हुनरबाज कराया, हम सब ने मिलकर, पूरे गाज़ीपुर का सहयोग रहा। उसमें हमने कमिटमेंट किया कि हम इसमें से जो भी लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बेहतर लोगों को हम मौका देंगे। और हमने तुरंत, हमारे यहाँ विनर हुई डांसिंग कंपटीशन में, तो फर्स्ट ने हमें मना किया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी फिल्म आपके साथ। हमने सामने से ऑफ़र किया, बट जो सेकंड थी उनको हमने मौका दिया, हमने फिल्म बनाई, टीज़र लॉन्च है, बमुश्किल ये इंटरव्यू अपलोड होने के 2 से 3 दिन के अंदर वो फिल्म सामने दे रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं। तो ये तो हमने दे दिया मौका उन्हें, जो हम कर पाए। शॉर्ट फिल्म है, घुंघरू हॉरर, प्लीज़ देखिएगा। दूसरा, अभी जिस टाइम आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सेम टाइम पर गाज़ीपुर के स्टार पैलेस में भक्ति गीत की शूटिंग चल रही है। अरे वाह! और वो हमारे सिंगिंग के कॉम्पिटिशन के विनर हैं रोशन सिंह, उनका भक्ति गीत शूट हो रहा है। यहाँ से निकलने के बाद हम वहीं जाने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने डिलीवर करी जो हमने कमिटमेंट किया। तो प्रयास ही रहता है कि उनके अंदर हुनर पहले से था, हमने प्रयास किया एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं, और फिर वो वहाँ से उनकी मर्जी और ईश्वर है, मेहनत करें वो। अगर हम आपसे जब हमारी बात हो रही, तो आपने कहा कि आपको बनारस भी जाना है, कुछ जजमेंट वहाँ पे ज़रूर मैं चाहूँ। हाँ, बनारस में एक अग्रवाल समाज की पूरी संस्था है, सोसाइटी है अपने में, समाज में, तो वो लोग भी बहुत इन सब कामों में बहुत आगे हैं। जैसे लोगों को आगे करने के लिए डांस कंपटीशन, ये साइड के जितने भी स्किल्स हैं, सब प्रकार के सारे टाइप्स के कंपटीशन कराते रहते हैं। तो अभी हाल में 29 इसी संडे को बनारस में वही मॉडलिंग का कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट रखवाया, रनवे नाइट है, उसमें मुझे जाना है जजमेंट करने। तो अभी आई थी हाल में, अभी परसों ही गाज़ीपुर आई हूँ, फिर लग गए हम सब, हमारी पूरे साथ टीम के, फिर डांडिया नाइट की तैयारी चल रही है, वापस जाना है बनारस, फिर आके वापस लग जाना है, फिर 5 को तो धूम मचाना ही है, 5 अक्टूबर को। लोग जानना चाहते हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, आज मैं ऑन कैमरा अगर पूछूं संजीव जी से, आप जयती जी हैं, कि
किसी को कोई अंगुलियां पकड़ के सिखाता है, चल भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़। जी। क्या इसका कोई गॉडफादर है यार? समाज सेवी हो, क्रिकेटर हो, कोई भी इवेंट हो, गाजीपुर को अगर एक नई पहचान देनी हो तो वहाँ पे एक नाम खड़ा है, कोई गॉडफादर है क्या? वैसे अगर कहें तो इस फील्ड में गॉडफादर तो मतलब अभी तक तो हमने नहीं सोचा, लेकिन हाँ लाइफ में अगर गॉडफादर की बात करें तो जो रियल मेरे परिवार के, मेरी मम्मी पापा ये तो हैं ही, साथ ही साथ मेरे कुछ गुरुजन जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और कोई केवल वो एक नाम नहीं है, वो 2-4 ऐसे नाम हैं, जैसे राजीव यादव सर हमारे, बचपन से उनसे सीखा हमने देख के। महेश प्रताप सिंह जी हमारे, वो उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे दोस्त राजेश कुमार पाल, उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे बहुत सारे जूनियर्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई एक गॉडफादर का नाम लेना मुझे नहीं लगता कि समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज के अच्छे लोग जिन्होंने बढ़िया काम किया है देश के लिए, गाज़ीपुर के लिए ख़ास तौर पर। तो हम उनको ही फॉलो करते हैं और उनसे अच्छी चीज़ मिलती है। इवन कई बार ना हम अपने विरोधियों की बात को भी अच्छा लेते हैं और उसी से हम आगे निकल जाते हैं। वो प्रयास तो करना अपना काम। अगर आपसे मैं पूछूं, क्या कोई कुछ कहता है कि नहीं जयती आपको ये करना है, या फिर जो है वो खुद ही? सबसे पहले ये अगर आप गॉड फादर वाला पूछना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं डेडिकेट अपनी मम्मी को करूँगी, क्योंकि जब छोटा सा एकदम एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ बचपन का, ये जो आप साथ में लेके चलने वाली चीज़ें कह रहे हैं, ये हमको मम्मी ही सिखाई है मेरी। वहाँ पे एक्चुअली होता क्या था, बचपन में मैं स्टार्टिंग से डांस कोरियोग्राफर हूँ, मॉडलिंग के साथ साथ डांस कोरियोग्राफर भी हूँ। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग डांस की ऑडिशन देने जाते थे तो कुछ भी चीज़ रहती थी, लिपस्टिक हुई, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स हुए, कुछ भी हुई, हम तो अपना लेके गए, लेकिन जो मेरे साथ वाली वो लेके नहीं आती थी। तो अब तो थे हम बच्चे, उतनी तो समझती नहीं उसको नहीं देंगे, वो नहीं लाइए, क्यों नहीं अपना लाइए। लेकिन उसी टाइम पे मम्मी मेरी कहती थी कि नहीं उसको भी दे दो, वो नहीं लाइए उससे क्या मतलब, वो भी लगा के साथ में सब कुछ करें। तो बस यही है कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसको भी सहयोग करें कि वो साथ में बढ़े। तो हमारी गॉड फादर मेरी मम्मी है। अगर संजीव जी मैं आपसे कहूँ, जब भी अगर आप गाजीपुर में हो धमाका सा होता है, हमेशा धमाका होता है। अगर आप लंका के पास जाएं तो कुछ अरे यार बोर्ड लगा है, कुछ तो है, आप वहाँ जाएं अरे यार नहीं कुछ होने वाला है, और लोगों में ये उत्सुकता है कि नहीं उसका इंतज़ार है। अगर मैं संजीव जी से पूछूं, इतना सोचते हैं, कंप्यूटर भी कभी कभी हैंग हो जाता है। नहीं सुशील जी, बात ये ना कि नवाचार होना चाहिए, हमेशा कुछ नया होना चाहिए। और शहर में मैंने पढ़ा था गाज़ीपुर की किसी किताब में, या मुझे लगता है शायद उबैदुर्रहमान साहब ने बात की थी, गाज़ीपुर के मशहूर हिस्टोरियन है, इतिहासकार। तो उबैदुर्रहमान साहब ने कहा कि उनकी एक बुक थी, उसमें संभवतः लिखा था कि बड़े लोगों का गुमनाम शहर गाज़ीपुर, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो गुमनामी जो उन लोगों ने लिखी कि गुमनाम शहर, गुमनाम नहीं है, गाज़ीपुर जीता जागता वाइब्रेंट सा शहर है, इसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और जब आप लिस्ट उठाकर देखते हैं तो गाज़ीपुर में ऐसे ऐसे महारथी पैदा हुए हैं कि मतलब हमें इतना गर्व होता है अपने शहर के ऊपर, तो हम क्यों ना गाज़ीपुर में कुछ ऐसा करें। और वही बात है कि थोड़ा सा अंश बन पाए गाज़ीपुर के लिए, कुछ भी करें, बस कुछ होता रहे, गाज़ीपुर जिंदा रहे, मज़ा आता रहे, बस यही सोच है। तो करते रहते हैं। और हाँ, जिस काम से आपको प्यार हो जाए फिर थकान नहीं आती वहाँ। इस सोच का राज क्या है जो कि सपने में भी ये है कि यार इसको फलीभूत करना है? जो शुरुआत है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि मेरे आसपास, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, गाज़ीपुर की ही बात करें, जब हम इस फील्ड में आ रहे थे ना, तो लड़कियां मुझे देख के तो खुश होती थी कि हाँ जयती जा रही है, डांस कंपटीशन करने जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट उन लोगों को मन करता था, बट वो इस फील्ड में नहीं आ पाती थी क्योंकि परिवार वाले थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, और हालांकि उस वक्त थोड़ा समय नहीं ठीक चलता था। बट अब जो है, अब हम इस फील्ड में हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, ऐसी कोई भद्दगी नहीं होती है। अगर आप सही हैं तो हर फील्ड में आप सही रहेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो हम जब इस फील्ड में निकल गए, तो अब बस यही है कि अगर हम निकल गए तो एक बार पुश करते हैं, साथ के लोगों को पुश करते हैं कि भाई बढ़ो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हम हैं, किसी भी चीज़ में चाहिए, कोई भी क्वारीज चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है। तो फ़िलहाल में बस यही है कि आगे जा रहे हैं तो लोगों को लेके चल रहे हैं कि भाई तुम लोग भी आओ इस फील्ड में कोई भद्दगी नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है अब कि लड़कियां जो है कि मेरी फ़ोटोज़ दिखा के, वीडियोज़ दिखा के अपने पेरेंट्स को कि मम्मी जयती दीदी ये इवेंट करा रही हैं, महिलाओं का है, हमें जाना है। और जब परिवार वाले एग्री कर देते हैं ना, तो बस लगता है कि
सफल हो गया, पूरी मेहनत सफल हो गई कि परिवार वालों ने अपने बच्चों को एग्री कर दिया कि ठीक है जाओ उनके प्रोग्राम में। तो बस। संजीव जी, डांडिया जो कि प्रोग्राम आपका है, मैं चाहूँगा जो लोग जुड़ना अगर चाहते हो आप ज़रूर बताएं। जी, उसके पहले ना मुझे कुछ आ गई, मुझे लाइन दिख गई, याद करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन मुझे लगता है ये बताना चाहिए। और ये उन सभी लोगों को समर्पित हैं जो खुद से कुछ करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, मैं देख लेता हूँ कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। करतब दिखला रहे हैं लोग यहाँ। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो कुछ नया करें और बस करतब दिखलाते रहें। और रही बात डांडिया की लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो हमें लगता है पिछले कुछ टाइम से जो हम या हमारी पूरी टीम है, जयती हैं, सुरजीत भाई हैं, उसके अलावा तमाम बहुत सारे नाम हैं, सबका नाम लेना मुश्किल होगा और कई बार याद नहीं आता है। तो सभी लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने हौसला बढ़ाया, जिन्होंने इतना भी लिख दिया कि अरे बहुत बढ़िया, तो वो भी हमें अच्छा लगता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये सभी लोग मिलकर हमने ऐसी एक जगह बनाई है शायद इस शहर के लोगों के दिलों में कि उन्हें लगता है कि जब आप कुछ इवेंट कराते हैं, यानी हम कुछ इवेंट कराते हैं मिलकर, तो अच्छा होगा। मतलब कम से कम इस बात की श्योरिटी तो है कि गंदगी नहीं होगी, गाज़ीपुर की भाषा में फुहड़ता नहीं होगी, जो भी महिलाएं आ रही हो सुरक्षित वहाँ होंगी और सुरक्षित घर जाएंगी। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारा देश है ना, हम इसे ठीक से रखेंगे। तो हम जब भी कोई कार्यक्रम कराएंगे इस बात की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी और ध्यान रखेंगे कि जो भी लोग आए वो हंसी खुशी जाएं। गलतियां लाजमी हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जो गलतियां पिछली बार हुई इस बार ना हो, और हम धीरे धीरे सीखते हैं गलतियों से। डांडिया तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हाँ जी मैं आपसे, तो डांडिया जो लोग जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि नहीं वो इस डांडिया नाइट में आके शिरकत करें, डांडिया गरबा रास करें, तो उनके लिए ऑफलाइन तो टिकट्स हैं ही। हमने टिकट रखा है क्योंकि फ्री की वैल्यू होती नहीं है, हमने सीख लिया है फ्री की वैल्यू, लेकिन हाँ इतना हो कि लोग अफोर्ड कर पाएँ। तो 149 में एक आदमी, सिंगल आदमी आता है, हमारे यहाँ ढेर सारी अच्छी सजावट देखता है, स्पीकर्स देखता है, लाइट्स देखता है, बढ़िया फ़ोटोशूट है, सेल्फी पॉइंट है और भी तमाम चीज़, फ्री में कॉफ़ी भी है, वो भी आके पीजिएगा। तो ये सारा कुछ है। और 149 में 2 लोग आते हैं, 249 में मतलब 250 रुपये में 2 लोग आके 3, 4, 5 घंटे एंजॉय करते हैं, फ्री फ़ोटोशूट कराते हैं और एक याद लेकर जाते हैं कि हम इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमें लगता है कि अफोर्डेबल है, लोगों को आना चाहिए। तो टिकट्स लीजिए, आपको महिला कॉलेज के पास जैन चाट एंड बेकर्स, अमन भाई हमारे हैं, उनका प्रतिष्ठान है, रेस्टोरेंट है, वहाँ से ऑफलाइन टिकट लीजिए। और आपको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग हैं, हमें कॉल करिए, हम आपके घर तक टिकट पहुँचा कराएंगे और ये हम करते हैं। दोस्तों मैं नंबर भी डाल दूंगा। कोई एक इवेंट कराता है, थक सा जाता है, लेकिन मैंने सुना एक साल में 2-2 इवेंट। हाँ, मैं बात करूँ डांडिया नाइट की, तो डांडिया नाइट पहली बार जब हम लोग ने कराया था वो 2022 में कराया था, 2021 माफ़ी चाहेंगे, 2021-2022 में उस साल कराया, उसके अगले साल कराया, पिछली साल हम लोग ने 2 बार कराया। गाज़ीपुर में तो कराया है, लेकिन हम लोग को दिलदार नगर की लेडीज़ों के भी बहुत कंसर्न आ रहे थे, वहाँ के लोगों के कंसर्न आ रहे थे कि आप लोग यहाँ भी आके डांडिया कराइए, चूँकि दिलदार नगर थोड़ा सा दूर है गाज़ीपुर से, और डांडिया ऐसी चीज़ है जो कि शाम में लाइट वाइट जलती है तो ही मज़ा आता है। तो वहाँ से थोड़ा लोगों को आना गाज़ीपुर, चूँकि घर भी है, लोगों का परिवार है सब, तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग कहेंगे जब आप लोग का मन है तो आपके शहर में आके हम लोग कराएंगे, तो गाज़ीपुर में भी तो कराई, और फिर दिलदार नगर जाके भी, और बेहतरीन आयोजन हुआ, और उसमें भी दिलदार नगर ग्रुप ने बहुत साथ दिया हम लोग का, मतलब बहुत, दोनों जगह बहुत एकदम सफल आयोजन रहा। अगर संजीव जी मैं आपसे पूछूं, समय कब, मतलब मैं मन ये नहीं कर रहा है कि छोड़ूं मैं आपको। अगर संजीव जी से कोई पहली बार मिलता है, 2 मिनट बात किया ऐसा कि आपके सामने वो आपका दीवाना सा हो जाता है। देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एक तो आपकी परवरिश आपको बनाती है कि आप कैसे समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित करते हो, और दूसरा कई बार आपको सीखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारी जो परवरिश हुई, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, उसके बाद हम किस सराउंडिंग में रहते हैं बचपन से। तो मैं बचपन से सिटी स्कूल ग्राउंड में रहा। आमतौर पर सिटी स्कूल में जो पढ़ते थे लोग, एक गलत धारणा बनी थी कि नहीं लड़के मारपीट लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहीं से पढ़ाई की हमने। लेकिन जो क्रिकेट का जो मुझे माहौल मिला, वो हमारे गुरुजन, जैसा कि मैंने नाम लिया, उन सभी लोगों ने इतने अच्छे संस्कार दिए, और वाकई की मुझे लगता है ये उनकी देन है और थोड़ी ईश्वर की कृपा होती है कि बस आप लोग, और अब क्या कर सकते हैं। कई बार ना लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और ये मैं खुद बताना चाहूँगा आपको कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ना संजीव का जनाजा निकले, जिस दिन वो चीज़ें होंगी, सबके साथ होनी है, तो पीछे ना मतलब
एक भीड़ तो हो जो ये कहे कि नहीं यार ये तो ठीक था, चलो जैसा भी था आदमी ठीक था, बस वो एक आखिरी मुझे सुनना है। हालांकि हम सुन तो नहीं पाएंगे, लेकिन ज़रूर ये मेरी दिली तमन्ना है कि लोग ये कहें कि नहीं यार ठीक था, आदमी अच्छा था, बस बहुत है, हम क्या लेकर आए थे। संजीव जी, नाम में आपके पिता का नाम जुड़ा है। अब जब आपसे बात हो रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो वाकया क्या? पिताजी का नाम तो, या यूँ कह लें कि हर वक्त तो सर पे आशीर्वाद नहीं रह पाता, तो मेरे साथ भी ऐसा हो कि पिताजी नहीं रहे, 4 साल लगभग हो गए, तो उनके नाम को ज़िंदा कैसे रखा जाए। तो ज़िंदा रखने का ये कि कुछ तो ऐसा करें जैसे उनका नाम ताउम्र रहे, या जब तक मैं हूँ तब तक तो रहे। तो मेरा नाम था पहले संजीव कुमार श्रीवास्तव। पिताजी के जाने के बाद मुझे लगा क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनका नाम ही अपना लिया। तो मैंने संजीव अरुण कुमार कर दिया, मेरे पिताजी का नाम था। तो बस अब मेरे नाम के साथ और कई बार तो ऐसा तो लोग कहते हैं और अरुण भाई कैसे हैं, तो अच्छा लगता है ना कि मेरे पिताजी का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आशीर्वाद बना हुआ है सर पर, और कहीं ना कहीं वो खुश भी होंगे इस बात से, और आशीर्वाद तो है ही, ताकि चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, अप एंड डाउन्स लगे हैं, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आशीर्वाद है उनका, इसीलिए हमने नाम जोड़ लिया। और कई बार लोग पूछते हैं कि अरुण टॉकीज़ क्या है, जिस पे हम बात करते हैं वही बता देता हूँ। हाँ, वो कार्यक्रम आता है, वो आपने देखा, तो अरुण GAARUN, तो मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती गायत्री देवी, तो उनमें का मैंने लिया G और A, पिताजी का नाम स्वर्गीय अरुण कुमार श्रीवास्तव, तो ARUN तो हो गया गरुण, और टॉकीज़ क्योंकि हम बात करते हैं तो हमने चैनल का नाम रख लिया। तो ऐसे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो कुछ जहाँ तक मैं घूमता हूँ देखता हूँ, वह कुछ बच्चियाँ पढ़ती हैं, ठीक है, पढ़ रही हैं, आगे कुछ नहीं कर रहा है, मॉडलिंग से दूरी है, मॉडलिंग अगर कर रही है ठीक है, फिर पढ़ना नहीं है, लेकिन दोनों चलता है और दोनों में मैं देख रहा हूँ सफलतम। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अभी मेरा जो चल रहा है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ PHU से, फाइनल ईयर है। स्टार्टिंग में मेरी जो फील्ड थी डांस, मॉडलिंग, सब कुछ चलता रहा। एक समय आया जिसमें एकदम मैंने ठाना कि अब मुझे मास्टर्स करनी है, तो वो BHU से करनी है। चीज़ें चल रही थी, मॉडलिंग चल रही थी, डांस कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, प्रोग्राम लगातार हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते थे। बट जब आया पढ़ाई की बात, तो समय को मैंने बांट दिया। 24 घंटे में से मैंने आधे समय पूरे पढ़ाई को दिया, आधे समय इधर के पूरे दिमाग लगाने को दिया। तो दोनों चीज़ को लेके चलने में, और ऐसा नहीं है, अगर लोग कहते हैं कि अगर पढ़ाई कर रही हो तो ये कहाँ से कर पाओगे, ये कर रही हो तब तुम पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा तुम्हारा, तो उनको मैं बताना चाहूँ कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई करने के साथ साथ अपने साइड की एक्टिविटी को भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो अगर घर वाले लोग साथ दे तो और भी बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप पढ़ाई के साथ साथ लेके अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत करने आजकल चालू हो गए हैं, आजकल महिलाएं बहुत कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। अभी आप बहुत लोग हैं कि हमारे साथ में एक दीदी हैं, जैसे उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन साथ में हम लोग का बहुत सहयोग देती हैं, बहुत क्रिएटिव चीज़ें हम लोग को बताती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें जब होती है ना, तो और अलग अलग परसेप्शन आते हैं लोगों के, और क्रिएटिव माइंड लगता है, तो अच्छा लगता है। अब जब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि सुशील यार जीवन धन्य सा हो गया, मलेशिया का वो वाकया, और जब आप बात कर रहे थे, सच में दिल से मैं भी बता रहा हूँ, मेरी आंखें भर हैं यार। जीवन में कुछ ऐसा भी है जो संजीव जी ने किया, ज़रूरत नहीं है कहीं बताने की, लेकिन मैं ऑन पूछ रहा हूँ खुले तौर पे, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं चाहूँगा भैया वो वाकया क्या था। हाँ, आमतौर पर मैं इसका जिक्र करने से बचता ही हूँ, और मुझे लगता है बचना भी चाहिए। आपने कुछ किया है तो वो ठीक है, कर दिया। तो बस यूँ ही हुआ कि यहीं गाज़ीपुर के थे, एक साहब थे, और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई वहाँ मलेशिया में, और परिवार बड़ा परेशान हुआ, तो मुझसे भी संपर्क साधा। मैं बहुत कम में आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मैं याद नहीं करना चाहता। तो परिवार ने मुझसे भी संपर्क किया, हाँ, लेकिन उस दौरान मुझे मिले धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भैया मिले, हमारे आपके महुआ बाग के निवासी हैं, ओपियम फैक्ट्री में। उन्होंने मिलाया डॉक्टर मृत्युंजय सिंह से, और मृत्युंजय सिंह सर ने मिलाया अपने छोटे भाई जो कि बहरीन एम्बेसी में हैं, रुद्रेश कुमार सिंह साहब। और बस प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो डेथ हो गई थी, तो उनकी अपनी कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है, और वो उस देश में जहाँ आपकी डेड बॉडी, आपका अपना कोई नहीं है, वहाँ आप लावारिस घोषित हैं टिल द टाइम कि आप इंडिया नहीं आए हैं। और परिवार भी बड़ा परेशान हुआ, तो मैं भी उसमें एक अंश मेरा भी छोटा सा रहा। उन लोगों ने मदद मांगी, मैंने आप लोगों से मदद मांगी, और फिर जो रुद्रेश कुमार सर ने किया है वो मतलब
कह ही नहीं सकता वो शब्दों में जो उस आदमी ने किया है, इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इंडिया एम्बेसी, मलेशियन एम्बेसी, बहरीन एम्बेसी, इवन हम सब लोग लाइन पर कई बार होते थे, बातें होती थी और फाइनली मुझे लगता है कि 9वें या 10वें दिन दिल्ली रहना पड़ा। उस परिवार को लेकर गए, तमाम राजनेताओं ने मदद भी की, गाज़ीपुर के लोगों ने, हमारे सदर विधायक जयकिशन साहू साहब ने मदद की, डॉक्टर संगीता बलवंत जी ने भी मदद की उसमें, जिन्होंने जैसा सहयोग हो। तो लोगों ने क्या, कुछ लोगों ने गुमराह भी किया, बहुत बेवकूफ़ भी बनाया कि हमने तो करा दिया है सारा, हमने 10 लाख रुपए विदेश मंत्रालय को ट्रांसफ़र करा दिया। विदेश मंत्रालय हालांकि इन्वॉल्व नहीं था उस दौरान, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि पूरा केस मेरे सामने था। मतलब इस सिचुएशन पे लोगों ने झूठ भी बोला। हाँ, लोगों ने तो बोला, मतलब झूठ बोलना भी अलग है। आपके गाज़ीपुर कचहरी के पास लोगों ने एक प्रिंट आउट का 20-20 रुपया मुझसे लिया उस परिवार के लिए, जब हम एप्लीकेशन लिख रहे थे तो लोगों ने 20-20 रुपया लिया है, कि जबकि एक प्रिंट आउट का नॉर्मली 10 रुपया 5 रुपया यही होता है, लोगों ने 20 रुपया लिया क्योंकि हमें जल्दी थी और हमें पता था कि ये ऐसा केस है कि इसमें ज़रूरत है, इसको चाहिए ही चाहिए। तो लोगों ने हमारे पैसे खाए हैं, किसी ने छोड़ा नहीं। और बहुत सारे अच्छे लोग मिले, जैसे मैंने जिनके नाम लिए, फिर वो दिल्ली का इवन जो कंपनी थी जो अंत्येष्टि कराती है, यानी एक कंपनी है, उसमें वो डेड बॉडी उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम गाज़ीपुर तक पहुंचाएंगे और 55,000 रुपये में जो भी डील हुई थी उनकी वहाँ से। तो उन लोगों ने भी बहुत हमें धोखा दिया। डेड बॉडी हमारे पास 12:30-1 बजे तक आ गई थी और हम 3 बजे तक एयरपोर्ट पर थे। हम क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस ही नहीं था, फिर दूसरी कोई कंपनी किसी और ने मंगाया। और रुद्रेश कुमार सर रात के 3 बजे, जो कि 2.5 घंटा यहाँ से बहरीन आगे है या पीछे, ऐसा कुछ चल रहा था, 2.5 घंटे का डिफरेंस है टाइम जोन में, उस सर रात को जगह हमारे साथ बात कर रहे हैं लाइन पर लेकर सबको। और फिर दूसरी गाड़ी है, उससे हम बाई रोड लेकर आए हैं जो वो। और तो वो लगता है कि हाँ, वो चलो एक थोड़ा सा मैं एक अंश मात्र बन पाया किसी के लिए, तो बस वो सुकून है। और एक सुकून है ज़िंदगी में कि कुछ नहीं किया तो चलो यार, एक ये थोड़ा सा ठीक लगा। तो बस यही है कि अगर मदद कर सकते हैं तो करिए। और एक छोटी सी बात कि सिंपैथी और एम्पैथी में ना बड़ा अंतर होता है, और महीन सा अंतर होता है। सिंपैथी हो गया, कह रहे वो तो यार अंधा है, रोड पार नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ सिंपैथी, कि पार नहीं कर पा रहा है। और एम्पैथी कि गए, उसका हाथ पकड़, उसको रोड पार करा दिया। तो एम्पैथी दिखाइए, एम्पैथाइज करिए और लोगों को मदद कर सकते हैं तो करिए, अगर आप सक्षम है, मेरा अपना मानना है। बाकी भगवान है, आप कदम बढ़ाइए, सब कुछ होता है बस। गाजीपुर ज़िले के ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगातार ज़िले के लिए सोच समझ जो सबसे अलग है, जो गाजीपुर के लिए किया, गाजीपुर के लोगों के लिए किया, वो सच में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। एक खास मुलाकात आज जयती जैन जी के साथ और संजीव अरुण कुमार जी के साथ। आप दोनों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जो इतिहास की आपने बात की, इतिहास लिखते हैं और खुद ही इतिहास को तोड़ते हैं। बहुत आभार आपका कि आपने भी अपना समय दिया। और हम लोग बस खुश रहते हैं, हम लोग अपना काम करते जाते हैं। हम सब लगभग रोज़ ही, हम लोग नहीं हैं तो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है, 2-3 लोग हम लोग टीम के लोग हैं, और हम लोग रोज़ कुछ नया सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि हम डांडिया पे थकने वाले हैं, हम फिर कुछ करेंगे और करते रहेंगे, शहर के लिए तो करेंगे। ज़रूर मेरे वीडियो को आप देखें और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बस